अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज एक हिस्टोरिक डे है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ है। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तान के 16वें वज़ीर आज़म। और हमारे साथ एक पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी आमिर इलियास राना मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को विटनेस किया है, बहुत सारे वज़राए आज़मों का ओहद देखा है, उनके बहुत करीब से भी देखा है और ये सब कुछ देखा। तो आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो बहुत सारे वज़राए आज़म देखे हैं, सबसे पहले किसका इंतखाब देखा था आपने? मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 93 वाला, क्योंकि नवाज़ 93 शरीफ जब मैं माशाल्लाह। 92 में आया तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे। अच्छा, उनका पहला बजट मैंने कवर मतलब किया था। खुद आके कवर किया था, शायद 29 मई की डेट थी, अच्छा। 1992 की। और तो फिर मोहतरमा का देखा, फिर नवाज़ शरीफ का देखा, फिर मुशर्रफ को कब्ज़ा करते देखा, फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली फिर का मीर देखा आपने। ज़फ़रुल्लाह जमाली कैसे आए वो देखा, हुँ। और ये सारे फिर हमारे सारे फिर सामने। इलेक्शन देख। अच्छा, आज के इलेक्शन में आपने क्या कोई डिफरेंट देखा? जितने आज से यानी 7 प्राइम मिनिस्टर्स का इलेक्शन होते आप देख चुके हैं माशाल्लाह, और बहुत करीब से वज़ीर आज़मों से बातचीत भी की हुई है। तो आज के इलेक्शन में आप कैसा देख रहे हैं? कोई डिफरेंट था या कोई किस से कंपेयर करेंगे इसको? देखें, हर दफ़ा काम आगे बढ़ रहा है ना, हार्मनी नहीं हो रही है हमारे माशरे में, टॉलरेंस ख़त्म होगी, बर्दाश्त ख़त्म होगी। तो वही पीटीआई के लोग असल में, चूँकि उनका लीडर जेल में है, हुँ। वो उसको मैसेज दे रहे हैं कि जी हम आपके साथ एक जाति पे खड़े हैं, और उसके अंदर अगर कुछ भी रवादारी जा रही है, बर्दाश्त जा रही है, तो उनको परवाह नहीं है। तो मेरा ख़्याल है शहबाज शरीफ ने अच्छा मैसेज दिया है, हुँ। कि हम ये जज्बात से फ्री हो जाएँ, फिर इनसे बात करेंगे। ये राइट है उनका, ये पार्लियामेंट तो में दुनिया में कुर्सियाँ चलती हैं, तो यहाँ बात ही हो रही है ना, नारे लग रहे हैं, तो यही क्या है? मैं कहना चाह रहा था इमरान कि ये खान साहब परेशान हुए थे, वो तकरीर नहीं कर सके, और उन्होंने मलाल भी रहा कि मैं पूरी नहीं कर सका था। शहबाज शरीफ ने तो बड़े सुकून से हर बात कही है, बलोचों को भी मैसेज दे दिया है, चारों सूबों को दिया है कि और जो मिसिंग पर्सन है उनका इशू है, गरीब आदमी का इशू है, उन सब पे उनकी नज़र है। लेकिन लोग अब इस बात पे नज़र रखेंगे कि आपकी नज़र किस पे है कि उनकी रोज़गार बढ़ाएँ। महँगाई तो नहीं कम हो सकती फ़ौरन, हुँ, हुँ। लेकिन रोज़गार बढ़ा के आप उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ा सकते हैं। आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन की बात कर रहे हैं, उसमें टाइम लगना है, लेकिन एसआईएफसी ने बहुत कुछ किया हुआ है। हुँ। अब मिल के चारों सूबों को लेके ये इन्हीं का कमाल होगा कि मिलाएँ। और जो खान साहब में कमी थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने तो उस वक़्त भी पैसों का ऑफ़र किया था, लेकिन वो एमओयू से आगे नहीं गए थे। अब हमें एग्रीमेंट्स पे जाना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ये 5 साल पूरे कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब? देखिए, इसका पहला जवाब तो ये है कि यहाँ 2/3 अक्सरियत भी पूरी नहीं कर सकी कोई। ज़ाहिर है। तो ये तो मिक्स हैं, लेकिन हुँ। शहबाज शरीफ में ये क्वालिटी है कि वो लेके चलते हैं। नवाज़ शरीफ ने इसीलिए कह भी दिया। ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ ने 2014 के धरने में तमाम अपोज़िशन को सिवाय पीटीआई के अपने साथ बिठाया था, इसी पार्लियामेंट हाउस में, बल्कि वो मुश्तरका इजलास में। इमरान खान साहब के घर भी गए थे बनी गाना। सबको लेके चलते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये सोचा है कि चूँकि इन सब के साथ भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो फैसला तो उनका है कि उन्होंने अपने भाई को बनाया है। अब भाई के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ़ भाई की तस्वीर ना दिखाए, उनकी बॉडी को ना करे इशारा कि जी ये मेरे कायद हैं। अब उनके कायद के ऊपर, विज़न के ऊपर, क्योंकि 16 महीने में उन्होंने बहुत ज़्यादा खराबी पैदा की। इसलिए पैदा की कि इमरान खान आईएमएफ का मुआहदा तोड़ गए थे, भुगता पाकिस्तान ने और गले इनके पड़ गया। लेकिन अब तकरीरों से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। अच्छा, आपके ख़्याल में नवाज़ शरीफ का क्या किरदार होगा अगले 5 सालों में? देखिए, मैं अभी ना इसको फाइनल नहीं कह सकता आपको, लेकिन नवाज़ शरीफ अपनी बेटी और अपने भाई और ये जो पाकिस्तान है, चूँकि अगर ये दर्द ना हो ना, तो जो कुछ इमरान ने किया, नवाज़ शरीफ उससे पहले कहीं बहुत ज़्यादा कर सकते थे। आपको याद है हनीफ अब्बासी को जब गिरफ्तार किया, हुँ, हुँ। तो क्या नारा बाद लगा के था? वक़्त में हाँ। तो उस नारे को उन्होंने दबाया। फिर वो जब पिंडी के पास गए, तो बड़ा खतरा था कि कहीं वो जीएचक्यू ना चले जाएँ, वो नहीं गए, वो लाहौर गए। उन्होंने पाकिस्तान के एसेट्स, पाकिस्तान की फ़ौज पे तनकीद नहीं की, बड़े होश से काम लिया। ये चीज़ें इमरान खान में लैक करती हैं, जिसकी बुनियाद पे 9 मई हुआ और आज शहबाज शरीफ ने फिर दोबारा की। तो मैं कहूँगा, आपने जिनको रिहा करना करें, उन्होंने कहा है 2 साल से कम कैदियों के लिए अदालतों से बात करेंगे, करें। लेकिन जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की है, और अगर किया और साबितशुदा है, तो उसको डिले करने का कोई मकसद नहीं है। आप फैसले करें और अनाउंस करें। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब का आपके ख़्याल में हुकूमत की पॉलिसीज़ किसकी चलेंगी? यानी सी-पैक का उनका विज़न था, बाकी ये उनके झगड़े भी हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अभी हुकूमत बिलवास्ता तौर पे नवाज़ शरीफ साहब करेंगे आपके ख़्याल में, या सारी पॉलिसीज़ शहबाज शरीफ की चलेंगी? मैं आपको बताऊँ, नवाज़ शरीफ जब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने और उनके पास एक शख्स आया कि मुझे घर मकान अलाट करा दें, तो उन्होंने कहा यार मैं तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना हूँ, घर अलाट करने हैं। तो फिर फवाद हसन फवाद उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे उनके पास, उन्होंने कहा सर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ले चुकी है। उन्होंने कहा मैंने इख्तियार का पूछा, मैं ये काम करना नहीं चाहता। एक शख्स उन चीज़ों से, इंतज़ामी ओहदों से बाहर उस वक्त जा रहा था कि बड़े काम करें, और सी पैक और इसमें फ़ौज के साथ उन्होंने चलाई, उनको सिक्योरिटी दी। आज फ़ौज एसआईएफसी के साथ, फ़ौज के साथ, गवर्नमेंट के साथ बैठी है। मेरे ख़्याल में हम सबको ये तवक्को करनी चाहिए कि नवाज़ शरीफ वो इक़दामात ज़रूर कराएँगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, और जो उनका इंटरनेशनली सेंट्रल एशिया के अंदर और दुनिया में हुँ, जो हुँ। वास्ते मौजूद हैं, अब उनके ऊपर किसी किस्म की सज़ा नहीं है। वो फ्री हैं, एमएनए हैं, और वो कहीं पे भी जा सकते हैं, बात कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। वो मेरा ख़्याल है बेहतर किरदार अदा करेंगे।
और आपके ख्याल में SIFC के जो मंसूबे थे और जो 25 अरब बिलियन डॉलर की बात हो रही थी, 25 बिलियन डॉलर की कि वो पाकिस्तान आ जाएगा, और वो कहा जा रहा था कि चूंकि नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात चाइना से, गल्फ कंट्री से अच्छे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को भी वही सहूलत मैसर होगी। मेरा ख्याल है कि ये सब मिलके काम करेंगे, जिसमें फ़ौज साथ है। कुवैत 2 अरब डॉलर लेके बैठा है मिनरल्स के लिए पाकिस्तान की मादनियात के अंदर। तो UAE, ये मैं मतलब कुवैत नया है, कतर, UAE और सऊदी अरब काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। देखिए वो दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं, कोई हमें वो तोहफा नहीं दे रहे। उन्होंने अमेरिकन कंपनियों को हायर किया कि कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे और बदले में हमें प्रॉफिट आएगा। वो ऐसे नहीं है, मेहरबानी कोई नहीं कर रहा। हमें मेहरबानी ये करनी है कि अपने लिए करनी है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पुरअमन माहौल दें, साजगार रास्ते दें, यहाँ रेड टेपिज्म ना हो। और अब बहुत एनर्जी के मसले ना मतलब हों। ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपकी सूबों की जो लड़ाइयाँ हैं, मरकज़ की लड़ाइयाँ हैं, पहले इमरान खान की नाकामी की वजह ये थी कि जिनमें उनकी हुकूमतें थी वहाँ से भी कोई एग्रीमेंट नहीं बन सका उनका, तवज्जो लैग कर रही थी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीछे था। अब SIFC की छतरी में तवक्को की जानी चाहिए कि ये मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने पूरी कोशिश की थी ML1 को साइन करने की। चाइना ने कहा नहीं, नई गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे। तो बहुत सारी यानी रेलवे चीज़ें, का बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं जो इस गवर्नमेंट के इंतज़ार में थी, और उसमें ज़ाहिर है सबसे पहले आपको IMF के साथ डील करनी है, उसके बाद बाकी सब है। और KP की जो गवर्नमेंट बन रही है, आखिरी सवाल है, जो गंडापुर साहब की गवर्नमेंट है, बड़े हार्ड लाइनर से हैं, तो आपको लगता है कि उनकी वजह से कोई वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वहाँ से कोई लश्कर कशी हो सकती है, स्टेबिलिटी को फ़र्क पड़ सकता है कोई? मेरा ख्याल है कि उन्हें भी पता है उनकी लिमिट्स हैं, और लश्कर कशी तो परवेज़ खटक ने भी की थी, और वो अटक के पार नहीं आए थे, और उस वक्त गंडापुर साहब बोतलों के साथ आ गए थे। गंडापुरी शायद मशहूर हो गया था। तो ये ज़हन में रखें, सबको पता है कि लिमिट्स क्या हैं। बड़क शड़क ठीक है अपने लोगों को खुश करने के लिए, और पाकिस्तान सबके लिए अहम है और होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी, जिस आपने सुनी आमिर इलियास राना, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के और बड़ा जानते हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनकी खबरें दुरुस्त होती हैं। ये आपने देखा, आज मैं असम्बली का इजलास अभी कवर करके आया हूँ और देखा है कि बड़ा पुरहंगाम इजलास था। मैं भी 2002 से कवर कर रहा हूँ। 2002 में ज़फ़रुल्लाह जमाली बने, फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, उस वक्त भी मैं इधर था। उसके बाद नवाज शरीफ बने, उस वक्त भी मैं इधर था। इमरान खान साहब थे, उस वक्त भी मैं था। फिर शहबाज शरीफ बने और आज शहबाज शरीफ बने। तो सब इजलासों में कम से कम एक चीज़ कॉमन थी कि वज़राए आज़मों का इजलास बहुत स्मूथ नहीं होता। ताहम 2008 और 2013 के इजलास में इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ था, आज बहुत सख्त एहतजाज हुआ है। उसके अलावा इमरान खान साहब का भी बहुत सख्त एहतजाज हुआ था। आज मुझे बिल्कुल वो याद आ रही थी, क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब के जो कुर्सी थी उसको घेर लिया था। उस वक्त PDM की जो जमातें थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और सब उनको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे। आज चोर चोर के नारे लग रहे थे, और आज भी घेर लिया था जनाब PTI और सुन्नी तहरीक के लोगों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के डाइस को। आज एक और दिलचस्प बात ये हुई थी कि गो नवाज गो के नारे लग रहे थे। हालांकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, लेकिन मेरा ख्याल है PTI को, सुन्नी तहरीक को पता है कि उनके लिए असल ख़तरा नवाज शरीफ हैं, क्योंकि वो सियासी तौर पर थोड़ी सी बसीरत भी रखते हैं और थोड़ा सा उनका क्लाउड भी है इंटरनेशनल, तो वो एक ख़तरा साबित हो सकते हैं। तो उनके खिलाफ नारे लगे, बाकी नारेबाजी हुई, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी प्रेस गैलरी से जब हम सुन रहे थे कि कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। वो अभी जाके हमें पता चलेगा कि मज़ीद उन्होंने क्या कहा, लेकिन नारे लग रहे थे। इमरान खान के हक़ में नारे लग रहे थे, कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे थे। जमहूरियत का हुस्न है, वैसे पूरी दुनिया की जमहूरियतों में हमने देखा है कुर्सियाँ भी चल जाती हैं, बहुत कुछ एहतजाज होता है। एहतजाज अगर इस ऐवान तक महदूद रहे तो ये एक अच्छी बात ही होती है, कोई बुरी बात नहीं होती। अपोजिशन अगर अपोजिशन करती है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन उसूली इशूज़ पे करती है, कोई गलत बात होने नहीं देती, तो ये एक अच्छी एक शगुन होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत कितना अर्सा पूरा करेगी, मेरा जो ज़ाती ख्याल है इनको ज़्यादा मसला नहीं होगा। वजह यह है कि जो हुकूमतों के मसाइल होते हैं वो हमेशा मुक़तदरा के साथ होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, और शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ना उनके ज़बान में है ही नहीं, तो जब कोई आप ना नहीं करेंगे तो आपको क्या मसला होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि MQM के जो थे रहनुमा, वो जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, वो अभी मुझसे बात कर रहे थे और उनसे कहा कि भाई ये मैंडेट चोरी का था, ये असली है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंडेट तो बिल्कुल असली है। हालांकि वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे जवाब दें, कि उनकी अपनी ऑडियो लीक आई थी, कि उनको यकीन नहीं था कि वो इतनी सीटें लेंगे। तो मैंडेट के वाले से जो आपकी ऑडियो लीक हुई थी उस पर क्या कहेंगे? क्या लिखे सुनिए वो ऑडियो लिख। हाँ जी सुनिए, उसमें कहा है कि आप 100% आपका मैंडेट जो है गलत है और इसलिए आपका बनता दोबारा सुनो जाके। क्या दोबारा ऑडियो तो आप ही की थी? हाँ मेरी ऑडियो दोबारा सुनो ना जाके, मेहनत करो। आप सही करके बता दें, आप फैक्ट चेक कर देना। नहीं, 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 हमने तो सुना है उसमें आपकी बात पे एतबार किया। नहीं 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 नहीं, हमने ये बात की नहीं है। जाली मैंडेट की बात थी, जाली मैंडेट की बात की थी उसमें, क्या जो कि कामरान टसोरी साहब से आप कामरान टसोरी आपसे अर्ज कर रहे थे, यहाँ तो सारा ही जाली मैंडेट है, तो इसके खिलाफ हम कुछ करेंगे। दोबारा सुनो। नहीं मैंडेट असली हो गया, अब आप 100% 200% ओरिजिनल मैंडेट है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस आज हमने देखा कि
नून लीग तो अपने लीडर्स का दिफा करी थी, लेकिन जो नून लीग को वोट देने वाले थे उन लोगों ने उनको नून लीग को वोट देने वाले थे पीपल्स पार्टी के अरकान, वो लाताल्लुक रहे इजलास से। तो अब देखते हैं आगे हुकूमत में वो कितना ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते, ये एक देखने का वक्त होगा। उम्मीद है आपको वीलॉग आज का पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत कोई आवाम के मसाइल का हल करने के लिए कोशिश करेगी। देखते रहिए आज का सच।